हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हिस्ट्री का नया सेशन लेकर के आया हूं, महाजनपद काल। ठीक है, प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद काल, जैसा कि हम लोग पीछे हिस्ट्री में धर्म पढ़ चुके हैं। लास्ट धर्म जो अभी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म से था। तो ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं, ये महाजनपद काल की बात करेंगे, ये महाजनपद कैसे बने। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और उस लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को जन्म दिया। ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक प्रगति ने सामाजिक प्रगति को जन्म दिया और सामाजिक राजनीतिक प्रगति की ओर ये बढ़ा। और उसके बाद राजनीतिक प्रगति का जब दौर आया तो उसमें क्या हुआ कि जो पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले, जो छोटे छोटे कबीले बना करके लोग रहते थे, ठीक है ना, जन में बदल गए। ठीक है, छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे वो अब जन में बदल गए और जो जन मिल करके जनपद में बदल गए। ठीक है, और फिर जनपद मिल करके महाजनपद में बदल गए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी, महाजनपद तक आने की ये प्रक्रिया थी। और महाजनपद से कौन कौन से प्रश्न आते हैं और महाजनपद काल के बाद जो आपके ये वंश, कौन कौन से वंश आते हैं, किस किस वंश का उदय हुआ, किस वंश से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज हम इतने ही चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो नया आएगा हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और जितने भी प्रश्न उससे इंपॉर्टेंट आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। महाजनपद काल से कह रहा 16 महाजनपदों को एकत्रित किसने किया? तो 16 महाजनपदों को एकत्रित किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों को एकत्रित किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बौद्ध धर्म के किस निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है? अर्थात कहने का मतलब ये जो आपके महाजनपद काल हैं, इनका जो लिखित वर्णन मिलता है वो ये धर्मों से मिलता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो जैन धर्म की अलग एक पुस्तक है और बौद्ध धर्म की अलग पुस्तक है। कौन सा निकाय है? तो वही कह रहा है कि बौद्ध धर्म के किस निकाय में ये आपका 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो बौद्ध धर्म के किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। अर्थात बौद्ध धर्म का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है ना, ये महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट कह रहा है जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो जैन धर्म के किस ग्रंथ में? तो ये भगवती सूत्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं तो इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। भगवती सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है, कह रहा भारत को कुल कितने महाजनपदों में बांटा गया है? कुल कितने महाजनपद थे? ठीक है ना, तो भारत को कुल कितने महाजनपदों में बांटा गया था? तो 16 महाजनपदों में। ठीक है, वो 16 महाजनपद हम आगे चर्चा करेंगे। हम लोग ये 16 महाजनपद हमने लिए हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो प्राचीन भारत की अगर बात करें, एंशियंट इंडिया की तो बात करें, तो ये आपका प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आपका मगध। ठीक है ना, मगध सबसे शक्तिशाली था, मगध। चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक आता है, उसको अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएंगे और अगर टाइम मिले तो देख लेना। ठीक है, कह रहा किस काल में 16 महाजनपद बने थे? तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बात करी थी उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, जो भी प्रक्रिया मैंने बताई आपको। ठीक है ना, तो अर्थात ये जो 16 महाजनपद बने थे किस काल की बात है? तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि रेड कलर से 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 2 महाजनपद ऐसे थे, कभी कभी आ जाता है कि 16 महाजनपदों में कितने ऐसे जनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो 2 ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और बाकी बचे कितने? 14। तो शेष 14 जो थे उसमें कौन सी व्यवस्था थी?
कैसी व्यवस्था थी? राज्यतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है ना। आगे देखो दिया हुआ है 16 महाजनपद निम्न है, ये नीचे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं पूरे 16 महाजनपद। तो देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से। मगध जो कि सबसे ज़्यादा आपका शक्तिशाली है, ठीक है ना, पीछे हमने क्वेश्चन देखा है। मगध, काशी, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, ठीक है, अंग, वज्ज, मल्ल, पांचाल, अवंती, कुरु, ठीक है। और इनकी ये आपके महाजनपद हैं और ये महाजनपद की राजधानी लिखी हुई है। और सेम टाइप इधर से ये महाजनपद हैं और ये महाजनपद की राजधानी लिखी हुई है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है। काशी की राजधानी काशी ही, ये अलग से कुछ याद नहीं करना है। सूरसेन मथुरा, ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कौशाम्बी सेम सूरसेन मथुरा। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती है। अंग चंपा और ये वज्ज वैशाली। मल्ल कुशीनारा। पांचाल अहिछत्र। अवंती उज्जैनी। कुरु अहिछत्र, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका चेद शक्तिवती। अस्मक पोटक। कांधार तक्षशिला। कंबोज हाटक। विराट ये मत्स्य विराटनगर, ये मत्स्य इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये 3 आपका पाकिस्तान में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके महाजनपद काल, ठीक है, यहाँ से खत्म होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है ये मगध का उत्कर्ष, अर्थात ये कुछ वंश लिए हुए हैं। ये है, हालांकि हैं और भी वंश हैं, लेकिन जो जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 जैसे आपका आ जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो अर्थात ये सीरीज भी आप याद कर लेना, कभी कभी सीरीज से भी पूछ लेता है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, ठीक है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है भैया? हर्यक वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक और ये आपका कुषाण वंश के संस्थापक, सबके संस्थापकों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया है, यहाँ पे वंश है आपका गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, गुप्त वंश यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर एक छूटा है ये चंदेल वंश, ठीक है, ये छूट गया है। और बाकी तो मैंने सारे लगभग जितने से भी प्रश्न ज़्यादा आते हैं वो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भैया? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। 2 प्रश्न आते हैं, एक हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है और एक बिंदुसार है, ठीक है। बिंदुसार अशोक के पिता को कहा जाता है और ये हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, ठीक है, शिशुनाग। और ये बिंबिसार, ठीक है भैया। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। और फिर बिंबिसार का जो पुत्र हुआ वो हुआ आपका अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। उसके बाद अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। और उसके बाद जब अजातशत्रु का जो बेटा होता है उदायन अपने पिता की हत्या कर देता है, अर्थात अजातशत्रु की। उसके बाद वो गद्दी पे सिंहासन पे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद उदायन का एक सेनापति होता है नागदासक, ये अंतिम शासक भी होता है। नागदासक इसकी उदायन की हत्या कर देता है, उदायन की हत्या करके नागदासक अंतिम शासक बन जाता है। उसके बाद नागदासक की हत्या उसका सेनापति करता है शिशुनाग। ये जो शिशुनाग होता है ये नागदासक का सेनापति होता है, ठीक है ना। और नागदासक की हत्या करके ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है ना। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे भैया? शिशुनाग। उसके बाद आता है आपका नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद, अर्थात महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, ठीक है, सर्वछत्रात्मक कहा जाता है नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है मौर्य वंश। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है,
कहते हैं उसमें दिखाया गया चंद्रगुप्त मौर्य में कि ये मूरा का पुत्र था, ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए मूरा से मौर्य वंश नाम पड़ा इसका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजल कड़फिसस। कुजल कड़फिसस, ठीक है, कुजल कड़फिसस। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। ठीक है, श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद आता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है सिमुख। ठीक है, सिमुख। उसके बाद है आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, पुष्यभूति, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वत्सराज आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी वत्सराज, वत्सराज, ये इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को कहा जाता है। सामंत सेन। आज आप ये याद कर लेना, ठीक है ना, कि कौन कौन से वंश हैं और किनके संस्थापक कौन कौन हैं। उसके बाद मैं एक एक दो दो तीन वंश लेकर के आऊँगा और उनके संस्थापना से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सीरीज में उनको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। उसके बाद ये आपका चंदेल वंश यहाँ पे छूट गया था और यहाँ पे गुप्त वंश। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन है भैया? तो चंदेल वंश का संस्थापक है नन्हक। ठीक है, नन्हक, चंदेल वंश का संस्थापक नन्हक है। उसके बाद आता है चौहान वंश। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। ठीक है ना, चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव को। ठीक है, वासुदेव। नेक्स्ट आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रदेव। चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। नेक्स्ट है आपका चोल वंश। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो विजयालय को कहा जाता है। विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट और ये लास्ट आपका कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग, ठीक है ना, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग। तो अर्थात ये जितने भी वंश मैंने लिखा है इनकी सीरीज से आप याद कर लेना और किसका कौन संस्थापक है। कभी कभी अंदर नहीं जाता है, सीधे संस्थापना से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे भी आपका 1-2 नंबर क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप वंश सीरीज में याद कर लेना और किस वंश का कौन संस्थापक है वो याद कर लेना। तो आज के लिए आप इतना कर लो, उसके बाद कल मैं नेक्स्ट इसी में लेकर के आऊँगा, 2-2, 3-3 जितने भी हो पाएंगे वंश लेकर के आऊँगा और उसको क्लियर कराऊंगा जितने भी उससे प्रश्न होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।